नमस्कार, कैसे हैं आप। आज की कहानी है जयपुरी रजाई। सुनीता ने काम शुरू करने से पहले एक छोटा सा डब्बा अपने साल के भीतर से निकालकर माँ जी की तरफ बढ़ाते हुए प्रेम भाव से कहा, माँ जी, यह आपके लिए गुड़ तिल की गजक है। आप कह रही थी ना कि आपको ग्वालियर की गजक बहुत पसंद है, इसीलिए वहाँ से आते वक्त आपके लिए ले आई। यह दृश्य देखकर हमारे साथ माँ जी की आंखें भी सजल हो गईं। मैं हफ्ते भर बाद अपने मायके जयपुर से लौटी थी। घर बेहद गंदा हो रहा था और माँ जी आज सुबह से हमारी मेड सुनीता को भला बुरा कहने लगी थी। आजकल इन काम वालियों की बातों का भरोसा नहीं करना चाहिए। 2 दिन की छुट्टी कबूल कर गई थी और देखो आज 3 दिन हो गया। 9 बज गए पर सुनीता का कोई अता पता नहीं। माँ जी, सर्दी के दिन है, हो जाती है देर, आप परेशान ना हो, वो आ जाएगी। और अब तो मैं आ गई ना, आप अब बिल्कुल चिंता ना करें, मैं सारा काम कर लूँगी। मैंने सासू माँ का गुस्सा शांत करने के लहजे से कहा और फिर मैं उन्हें जयपुर से लाई हुई जयपुरी रजाई दिखाने लगी। गर्म रजाइयों को देखकर माँ जी का गुस्सा कुछ ठंडा हो गया। वाह, क्या गर्म रजाई है। जयपुर की रजाई की तो बात ही अलग है, एकदम हल्की फुल्की और गर्म। माँ जी ने रजाइयों पर हाथ फेरते हुए कहा। तभी पापा जी बोल पड़े, अब ये नई रजाई आ गई तो क्यों ना हम पुरानी रजाइयों में से एक आध रजाई सुनीता को दे दें। पापा जी, आपने तो बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी। मैंने ससुर जी की बात का समर्थन करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, इन काम वालियों को ज़्यादा सिर पर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। मेहमान आते जाते रहते हैं, कम से कम 3-4 अतिरिक्त रजाइयाँ तो घर में होनी चाहिए। किसी को कुछ नहीं देना, ज़्यादा दया भाव भी ठीक नहीं। हम पर आंखें तरेरते हुए माँ जी ने अपना निर्णय सुना दिया। तभी हरे रंग के फटे हाल शॉल के नीचे पीले रंग का पुराना सा हाफ स्वेटर पहने ठिठुरन से भरे सर्द मौसम की सूचना देती सी सुनीता आ गई। सुनीता ने काम शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिब्बा अपने साल के भीतर से निकालकर माँ जी की तरफ बढ़ाते हुए प्रेम भाव से कहा, माँ जी, यह आपके लिए गुड़ तिल की गजक है। आप कह रही थी ना कि आपको ग्वालियर की गजक बहुत पसंद है, इसीलिए वहाँ से आते वक्त आपके लिए ले आई। यह दृश्य देखकर हमारे साथ माँ जी की आंखें भी सजल हो गईं। उन्हें महसूस हुआ कि अभावग्रस्त व्यक्ति अपनी क्षमता से ज़्यादा प्रेम भाव रखता है। वह गजक का डिब्बा सुनीता का प्रेम भाव ही तो था। शायद ऐसा ही कुछ सोचते हुए माँ जी के मन में उसके प्रेम के प्रति प्रेम जाग उठा और उन्होंने पुरानी रजाई की जगह नई जयपुरी रजाइयों में से एक रजाई उठाकर सुनीता की ओर बढ़ाते हुए कहा, लाओ तो अपने पीहर की प्रसिद्ध गजक, और ये लो बहू के शहर की प्रसिद्ध जयपुरी रजाई। सुनीता माँ जी की इस भेंट से खुश हो उठी और माँ जी और सुनीता के बीच हुए इस प्रेम विनिमय की गर्माहट को हम सब महसूस करने लगे।